इन्हें यार सोना असली था, नकली नहीं था। देखिए बात इस तरह है, किसी को बात कर देना बड़ा आसान होता है। अगर इन्होंने काशिफ से सोने की बात की है, वो पैसे साथ लेके आया है, तो जाहिर है वो जेन्युइन असली सोना पहन के आया होगा। वो झूलड़ कम है, शायद ज्यादा है। यार क्या हो गया, शायर को क्या पता हो ये सोना असली है कि नकली है। उनका प्रोड्यूसर है या कौन है, उसके साथ मेरी ये डील सारी तय हुई थी और उसी के थ्रू ही मैं इनके प्रोग्राम में गया था। उस पर ये मर्दाना बता रही है कि मर्द को मर्दाना का से खत्म होती है, कौन सी चीज खाने से वो ठीक होता है। ये फैमिली चैनल है या कोई चैनल है इनका? इसने मुझे अपने मुंह से भी मानी कि मैंने तो काशिफ साहब को भी कहा था कि आप मुझे 20 लाख दें, मैं आपकी साइड पे हो जाती हूँ। कि जो इनके ऑनर है मोहसिन नकवी साहब, वो एक अच्छे इंसान है। वो कभी भी गलत चीज को ना प्रमोट करते, ना वो कभी भी उसको सपोर्ट करते। हालांकि उनके पूरे खानदान की जो फिजा अली, उसका पूरे खानदान की इतनी तालीम नहीं होगी जितनी डॉक्टर रूबी के बाद डिग्री है। ठीक है, उनको शर्म ना आई, लेकिन अच्छा, इन्होंने उससे पहले चला दिया। आपके पास इसका कोई प्रूफ है जो डील डन हुई थी? मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मैं आपको सेंड कर देता हूं। अभी आप चलाएं अपने प्रोग्राम में कि ये मेहमान को अपने घर बुला के उसके पैसे चोरी करते हैं और उसके साथ बजाय उसको पैसे देने के उसके साथ गलत बयानी करके ये व्यूज ले रहे हैं कि मेरे नाम पे तुम लोगों के अब किचन चल रहे हैं घर के, मेरे नाम पे व्यूज कमा रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आजकल काशिफ ज़मीर और फ़िज़ा अली की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा कि काशिफ ज़मीर फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में गए, वहां पॉडकास्ट हुआ और वहां पर उनके सामने लाइव टीवी पर फ़िज़ा अली ने यह साबित किया कि काशिफ ज़मीर का सारा सोना नकली है। जिस पर उसके बाद काशिफ ज़मीर ने यह कहा कि मैं वहाँ 10 लाख रुपया लेके गया था और मेरा 1 लाख चोरी हो गया। जिस पर काशिफ ज़मीर ने फ़िज़ा अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और फ़िज़ा अली ये कह रही हैं कि तुम मुझे पकड़ के दिखाओ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में रूबी मलिक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और साथ ही हम लाइन पे काशिफ ज़मीर को भी लेंगे, इनसे भी बात करेंगे। पहले हम रूबी मलिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वाकई जो है वो सोना नकली था? इन्हें यार सोना असली था, नकली नहीं था। देखिए बात इस तरह है, किसी को बात कर देना बड़ा आसान होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर सोना असली या नकली तो अलग बात है। अगर कभी भी आप किसी को शो पे बुलाते हो या मुझे बुलाते हो, पहले आप एक टॉपिक बता देते हो कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर इन्होंने काशिफ से सोने की बात की है, वो पैसे साथ लेके आया है, तो जाहिर है वो जेन्युइन असली सोना पहन के आया होगा। देखिए वो पागल थोड़ी है ना कि 10 लाख रुपया उनको दे जाएगा एवं में। आप सोचे ना कि यहाँ से चेक करो। पैसे उसको दे दिए? फिर पैसे उन्होंने उस वक्त पकड़ाए और बीच पे पैसे ऐसे थ्रू किए ना, मतलब एक दूसरे को। ठीक है। तो बाद में वो गड्डियां पकड़ी जैसे वो। हाँ, तो वो क्या स्टंट था? वो करने का क्या यार था? वो दरअसल अपने आप को ना, वो एक आजकल फिल्म नहीं आई यार, वो कौन सी, अक्षय कुमार की। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या गाना चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत वायरल है। वो वाला सीन चल रहा है ना, तो वो अपनी तरफ से हर कोई कसाई बना हुआ है। मौत पता नहीं क्या, मुझे अब नाम नहीं आता यार, ये फिल्म भी बड़ी अजीब सी है। लेकिन अच्छा, जब ये सारा मामला हुआ, ज्वेलर आया, ज्वेलर ने उस टाइम पे चेक किया, तो ज्वेलर क्या कर रहा था? यार ज्वेलर का आपने हुलिया नहीं देखा? कोट पहना हुआ उसने, वो जैसे सऊदी अरब में पहाड़ों में सोना मिलता था ना, तो थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है कोयलों के अंदर ना। वो इन्होंने एक डेकोरेशन बनाई होती है अपनी तरफ से, बड़ा दबंग एंट्री मारी है। वो तो कोई पोइट है, शायर है, वो शायरियां करता है। अच्छा, वो ज्वेलर नहीं है? वो झूलड़ कम है, शायर ज्यादा है। यार क्या हो गया, शायर को क्या पता हो ये सोना असली है कि नकली है। अच्छा, लेकिन लाइव शो पे ये सारी चीज चली है, लाइव शो पे उन्होंने ये साबित किया कि वो नकली है। मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि रेहान तारिक अगर कोई प्रोग्राम करता है ना, तो वो लेके आता है जेन्युइन चीज। ठीक है, वो ढूंढ के लाता है सारा कुछ। तरीका वारदात उसका गलत है, काम वो पूरा पक्का करके लाता है। ये है ना कच्चे चोर है। ये जो फिजाली हो गई, ये लोग जो है ना, ये कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग में मटन निकालने वाली माई को पकड़ लिया, करेले छीलने वाली आंटी को पकड़ लिया। पहले होता था मोहल्लों में ना, चारपाई के ऊपर ना 11-12 बजे बैठ जाते थे लोग, आंटियां जमा होके ना, मासियां और आंटियां। वो क्या करती थी, वो ना मटर छीलती थी, गॉसिप भी करती थी, कोई मोहल्ले की खबर भी रखती थी। अब मॉर्निंग शो में ये काम होता है ना, मतलब उनके पास कोई टॉपिक तो होता नहीं, तो उसने सोचा पॉडकास्ट में भी मेरा इस तरह का मामला चलेगा। वहां पे मसला बन गया, सोने असली को नकली कह दिया। अच्छा, उसके बाद जो मामला है सामने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई 30 लाख में डील डन हुई थी? मेरे पास, मैं आपको ज़ुहा सबसे पहले ये बात बताऊं कि मेरे पास सबूत पड़े हैं इस बात के। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, क्योंकि इनका एक ब्रोकर है
वो शायद इनका प्रोड्यूसर है या कौन है, उसके साथ मेरी ये डील सारी तय हुई थी और उसी के थ्रू ही मैं इनके प्रोग्राम में गया था। और इन्होंने बहुत मिन्नतें तरले करके मुझे बुलाया था। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो फिजा आंटी हैं, जो आजकल एंकर बनने की कोशिश कर रही हैं, अब ये देखें कि इस चैनल का ये लेवल गिर गया है कि एक फैमिली जो चैनल देखती हैं उस पर ये मर्दाना बता रही है कि मर्द को मर्दाना कम से खत्म होती है, कौन सी चीज खाने से वो ठीक होता है। ये फैमिली चैनल है या कोई चैनल है इनका? ये सिर्फ बेसिकली इसके साथ एक्सपीरियंसेस इतने हुए हैं कि इसको आज तक बेचारी को इतने गलत एक्सपीरियंस कि अब ढूंढ रही है कि कोई मर्द बनने वाली दुआएं मिल जाए। इसने तो, मैं आपको ये बात बताऊं, इसने मुझे अपने मुंह से भी मानी कि मैंने तो काशिफ साहब को भी कहा था कि आप मुझे 20 लाख दें, मैं आपकी साइड पे हो जाती हूँ, इसके प्रोग्राम में देख लें। अच्छा, यहाँ तक बात आ चुकी हुई है। यहां तक बात है। बेसिकली इनका लेवल इतना गिर चुका हुआ है, इसके और इसके चैनल। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो ऑनर है, आप उस दिन उसकी टोन चेक करें कि मुझे कोई हाथ लगा के दिखाए। क्यों? पता है ना कि मेरे पीछे साईं बैठे हुए हैं, वो हम चाहे गलत करें सही करें वो हमें बचा लेंगे। पर मुझे ये बात पता है कि जो इनके ऑनर है मोहसिन नकवी साहब, वो एक अच्छे इंसान है। वो कभी भी गलत चीज को ना प्रमोट करते, ना वो कभी भी उसको सपोर्ट करते। लेकिन ये लोग तो उनका नाम भी खराब कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ज्वेलर जब जिस टाइम आया तो आपको मालूम था पहले कि ज्वेलर आएगा? मुझे बताया हुआ था कि ज्वेलर ने आना। मेरी एक बात सुने, मैं कोई बच्चा हूं? हाँ। मैं या कुछ छोटा सा काका हूं या फीडर दिया? मुझे उन्होंने सारा पहले बताया था कि ये काम हमने इस तरह से करना है, लेकिन हमने शो की थोड़ी रेटिंग बढ़ाने के लिए हम बाद में लेबोरेटरी जाएंगे। ठीक है। लेबोरेटरी जाने का टाइम आया, ये लोग उससे भाग गए। मुझे ये बात बताएं कि मुझे एक बंदा 10 लाख रुपए क्यों लेके जाता है? ये चोर ने उसमें से भी 1 लाख निकाल दिया। आपसे इतना इस चैनल का इन्होंने आपसे कहा था कि 10 लाख लेके आना, क्या आप अपनी मर्जी से लेके गए? नहीं, इन्होंने कहा था कि आपने 10 लाख रुपए लेके आना है, हमने ये सारा इस तरह। या मैं क्यों लेके जाऊंगा? मुझे पहले खुद, आज तक मेरे सैकड़ों प्रोग्राम हुए, आपके चैनल के तवज्जो से मैंने बड़े प्रोग्राम किए, मैं आपके प्रोग्राम में पैसे नहीं ले आया। हालांकि मेरे तो हर प्रोग्राम में सोने पे सवाल होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जोहा, मैं आपको बात बताता हूं। अब ये मैडम रूबी बैठी हुई है, डॉक्टर रूबी साहबा, उसने पहले इन पे बड़ी बातें की, ठीक है। हालांकि उनके पूरे खानदान की जो फिजा अली, उसका पूरे खानदान की इतनी तालीम नहीं होगी जितनी डॉक्टर रूबी के बाद डिग्री है, ठीक है। उनको शर्म ना आई। ये बेसिकली एक मुनाफिक है। ये आपके मुंह पे आपके हो जाते हैं। जैसे इनको रेटिंग चाहिए, अब मेरे साथ इन्होंने डील डन की थी कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे, प्लस अब जब उम्रे से वापस आएंगे हम आपकी लेबोरेटरी वाला सीन ऐड करके फिर हम प्रोग्राम चलाएंगे। लेकिन इन्होंने उससे पहले चला दिया। आपके पास इसका कोई प्रूफ है जो डील डन हुई थी? मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मैं आपको सेंड कर देता हूं, अभी आप चलाएं हमने प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉक्टर रूबी से सवाल करूंगी कि लोग कह रहे हैं कि आपने काशिफ ज़मीर से पैसे लिए हैं उनके हक में बात करने के लिए। आप लोगों की ना अजीब बात है कि अगर कोई अच्छे, मतलब उसका सोना है ही असली शुरू से। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त वो बैठा है मक्का में, बैठा है सऊदी अरब में, बैठा है, आप मैं पाकिस्तान में रुल रहे। एक बात है, अगर वो इतना ही फराडिया या बेईमान हो या वो ऐसी बात करे, वो क्या घर से 10 लाख रुपए लेके जाएगा? बिजनेसमैन वो बंदा है। ये फिजा अली उन्होंने जानबूझ के ना, इसके मुंह से कल रात को क्या निकला है, एक वीडियो में इसने कहा कि ये तो 2 टके के टिकटॉकर है ना, मैं तो इनको मुंह ही नहीं लगना चाहती। ये 2 टके का लफ्ज पता नहीं किसने इस्तेमाल करना इनको सिखा दिया है। 2 टके के लोग उठते हैं तो मेरे तो घर वाले बड़े मुहतात रहते हैं कि इन टिकटॉकरों को ना बुलाओ। तो अब फिर 1 टके के बंदे को क्यों बुलाया? ये अभी जो कल बुलाया इसने 1 टके के बंदे को बुला के, अभी काशिफ तो बाहर है ना। आप मुझे एक बात बताओ, वो बेवकूफ है? उसके पास अगर वो 10 लाख रुपए लेके आया है तो क्या वो अपने डुबोने आया? पैसा कमाना कितना मुश्किल है आजकल के दौर में। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि पैसे आपने काउंट किए थे लेके जाते हुए, और उसके बाद कैसे पैसे गायब हुए? कैसे सामने सब इतने लोग हैं? ये बात बताता हूँ कि इनका बेसिकली, मैं आपको बात बताता हूँ, ये क्योंकि ये खुद की भी नहीं है, ये उससे भी नीचे वाले जो कैटेगरी है ना वहां गए। इसकी आप हिस्ट्री देखें, जो एक प्रोफेशनल डांसर रही हो, ठीक है, तो अब अगर वो इस प्रोग्राम को हाइप देने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करी, इनका ये लेवल गिर चुका है ये कि हमारा नाम इस्तेमाल करके ये लोग व्यूज ले रहे हैं। आप इनके प्रोग्राम, पिछले जितने प्रोग्राम में देख लें, इनको कितने व्यू आए, हमारे प्रोग्राम के बाद हमारा नाम इस्तेमाल करके कितने व्यूज ले रहे हैं। इन लोगों की ये औकात है।
फिजा और दूसरा अली, जो जी, जी। पैसों की आप बात पूछ रही, मैं घर से पैसे पूरे काउंट करके लेके गया हूं, ठीक है। वहां पे जाके ये हमें 3-4 रूम्स में लेके गए हैं, ठीक है। अच्छा। फिर वहां पे उसके बाद इन्होंने हमारे पैसे उधर मैंने सामने रखे हुए। मुझे एक बात बताएं, कोई पागल बंदा 9 लाख, एक जो फिगर से आउट चीज है वो 9 लाख रुपए लेके जाएगा? बिल्कुल। या तो 5 लाख होता है, या 10 लाख होता है, या 15 लाख होता है। बिल्कुल। 9 लाख क्या होता है? ठीक ये है। कोई बाटा के शूज है? ये जो कोई बाटा के शूज है जो कि मैंने 9 लाख रुपए पे सेल लगा दी है, 9,09,999 और रुपए की। एक इनका क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल है जो पैसों को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही हैं। इसने तो अपने मुंह से कहा कि मेरी तो अपनी नीयत खराब हो गई है। बेसिकली ये एक लालची लड़की है, ठीक है। लड़की नहीं, आंटी, पता नहीं कौन कौन सी सजी। डॉक्टर रूबी ज्यादा बेहतर जानते हो कि सर्जरियां करवा के अपने मुंह की डेंटिंग बेंटिंग करके ये सामने बेचारी बैठी हुई है। तो इस बेसिकली चीज ये है कि उनके पास बेचने के लिए कोई चूरन है तो है नहीं, ठीक है। एक ये है, एक वो बाबा, उस बाबे का मैंने नाम नहीं लेना जो बहरीन से चोरी करके आया, उसका मैंने नाम नहीं, ठीक है। तो वो नाम लेके उसको हाइप मिलती है तो उसके बेचारे के घर का किचन चलता है। उसका भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉपर हम इलाज करेंगे कि वो जो है दोबारा जो है हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दे, क्योंकि हम लीगल एक्शन बहुत अच्छा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके पास कोई और कंटेंट है नहीं है। ये बंदे को झूठ बोल के बुलाते हैं, उसके साथ डील करके बुला के बाद में ये दुनिया का, मैं कहता हूं इस टाइम फ्रॉडिया तरीन चैनल बन चुका हुआ है कि ये मेहमान को अपने घर बुला के उसके पैसे चोरी करते हैं और उसके साथ बजाय उसको पैसे देने के उसके साथ गलत बयानी करके ये व्यूज ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिजा अली की वीडियो सामने आई, उसमें ये कह रही हैं कि ये 2 टके के आप बंदे नहीं हो, पीतल पहन के आप आते हो। चलो मेरी बात छोड़ो, मैं कुछ भी, लेकिन किसके नाम पे वो व्यूज कमा रही है? बिल्कुल। किसके नाम पे व्यूज ले रही? इतनी अगर मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे मुंह से अब ये कुछ सुन रहे हैं, खैर इनके लिए मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कम है कि मेरे नाम पे तुम लोगों के अब किचन चल रहे हैं घर के, मेरे नाम पे व्यूज कमा रहे हैं ये लोग। ये फिजा जो है, ये फिजा मेरे नाम पे व्यूज ले रहा है। इसका चैनल 2 टके का घटिया तरीन चैनल, झूठा फ्रॉडिया चैनल, काशिफ ज़मीर का नाम कमा रहा है ये। इनकी अपनी औकात ही कोई नहीं है कि ये अपना नाम कमा सके। लानत ऐसे चैनल पे। मजीद इनका ये कहना है कि आप मुझे पकड़ के दिखाएं, आप कानूनी कार्रवाई मेरे पे कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि उनको बताना कि हमारा पीछे जो हमारा चैनल, बेसिकली इन्होंने मुझे भी ये बागे कि हमारे चैनल का ऑनर इंटीरियर मिनिस्टर है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब पढ़े हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं? मेरे पास बड़े, मैं आपको अभी सेंड कर दूं, प्रोग्राम में चलाएं तो अब आप ताकि लोगों को इनकी औकात पता चले, इन लोगों को इनकी औकात पता चले कि ये बेसिकली सिर्फ व्यूज का चक्कर है। हाँ। मैडम, ये व्यूज का चक्कर है, सिर्फ व्यूज ये लेना चाह रहे हैं। लेकिन इनको ये भूल गए। मुझे आज पता चल गया कि अल्लाह ने मुझे, डॉक्टर रूबी साहबा का भी इन्होंने नाम लिया, ठीक है। अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है। आज भी मैं अभी वीडियो कॉल पे रहता हूं, मैं ये अभी मदीना में मैं बाहर जाता हूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे लोग पहले से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की औकात है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुझे देखें, अल्लाह नबी अपने घर में बुलाते हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी? ये देखें, और ये मेरा जो कमरे का रूम है, ये देखें कहां पे है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों की मेरी बात, इन लोगों की अल्लाह का शुक्र है, मैं जिन रूम्स में मैं रहता हूं, ये उसका एक दिन का किराया इनकी सैलरी से ज्यादा है। तो सर, तो ये मुझे उठ के बातें सुनाएंगे। सर, अब आप आगे कैसे इसको परसू करेंगे? क्या होगा? किस तरह कानूनी कार्रवाई मेरी होगी? पूरी मेरी बात सुने, मेरी मुझे ये धमकियां लगवा रहे कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर चैनल का ऑनर है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। मुझे ये बात पता है। मैं वापस आके मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि ये आपका नाम इस तरह से खराब कर रहे हैं, और मैं पूरे पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज को ये बात बताऊंगा कि खुदा का वास्ता इन फ्रॉडियों के चैनल में जाना छोड़ दें। हाँ, अगर ये आपको झूठ बोल के बुलाते हैं, ये बाद में, ये मैं आपको बताता हूँ, ये लाइव शो नहीं था, ये रिकॉर्डेड शो था। अच्छा, लाइव शो नहीं था, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। ये रिकॉर्ड हो रहा, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था। और इन्होंने, मैं आपको एक और बात बताऊं, अल्लाह की कसम, इन्होंने हमें यहां तक कहा था कि आप प्लीज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड ना कीजिएगा। इनका जो ब्रोकर है, इनका ब्रोकर वो इस बात की कसम खाता, इसने हमें मना नहीं किया था कि आप प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा अपने मोबाइल में। ये सारा स्टंट खेला गया एक। ये इससे यही बात पूछ रहे हैं कि इनका जो ब्रोकर था जिसने मुझे बुलाया था, इमरान, उसने ये बात नहीं कही थी कि प्लीज आप रिकॉर्ड मत कीजिएगा। ठीक है सर। तो सर, आप ऐसे होस्ट को, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो चैनल्स में बुला के लोगों को फिर जलील करते हैं? टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, क्या टिकटॉकर्स की इज्जत नहीं है? मेरी बात सुने, ये पहली बात है, ये बेसिकली ये मॉर्निंग शो होस्ट करती है। इसको पहली बात मैं ये कहूंगा, डॉक्टर रूबी की बात से मैं एग्री करता हूं कि ये एंकर बनने की कोशिश ना करे। ये temu.com है, temu.com से जब आप कोई एंकर बुलाते हैं तो इस तरह का फिजा
निकलता। ठीक है, तो पहली बात उसको मैं ये कहूंगा कि तू जो है ना, तेरी औकात पूरे पाकिस्तान को बता। अब ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसने तो वो निदा यासर तक को माफी नहीं दे रही। हाँ, व्यूज के चक्कर में उसके बंदे ने कहा कि खुदा का बास है, बीबी किसी और को पकड़। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलर। इससे सारी बातें छोड़े, इसने मुझसे एक सवाल किया था कि वीना मलिक मेरे बेड पे क्या कर रही थी। चलो, वीना मलिक जब मेरे घर में थी वो सारों के सामने थी, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं। ये जो मुझे मेरे कैरेक्टर पे बातें कर रही। अच्छा सर, आप इस चीज को थोड़ा लाइट भी कर सकते थे कि एक खातून है सामने, लेकिन आपने भी लिहाज नहीं किया बिल्कुल। इसीलिए मेरी बात, कोई मर्द होता ना मेरी बात से, मुझे एक सारा पता था कि प्लांटेड प्रोग्राम है, वरना उनका बाप भी आगे मेरी चेन नहीं था उतरवा से, चेन का मेरी अंगूठी नहीं था कि उतरवा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने इतना झूठ बोला, मुझे ये कहा, मुझे सिर्फ बेसिकली मैं आपको बात बताता हूँ, मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के मुंह को मैंने सिर्फ यकीन किया, वरना इन फ्रॉडियों की औकात तो मुझे पहले ही पता थी। सिर्फ मैंने इसलिए यकीन किया कि इतना बड़ा चैनल है, ये तरह की फ्रॉड हरकत नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर रूबी, मुझे ये बताएं कि जिस तरह काशिफ जमीन ने सारी बातें की, आप इस पे अब क्या कहना चाहेंगी? अब क्या इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, उसका सोना असली था या नकली था, इनको उतरवाना नहीं चाहिए था। अगर इसने बुला के उनसे बात की थी तो फिर इसको इतनी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, सोना तो उसका असली था। ये जो है ना, इन्होंने आगे भी जाके ना लोगों को बड़ा जलील करना है, और कईयों को बुला के ना उनकी जातियात पे जाएंगे। उनके कहते हैं ना, पा और पग, हर बंदे का पा पग होता है। चलो तुम किसी का पा पग ही रहने दो, ठीक है। असली है या नकली है वो अलग सीन है, लेकिन कोई पापग तो रहने दो ना। ये तो किसी का वो भी नहीं रख रहे, मतलब इन्होंने चैनल कम तो गुंडागर्दी ज्यादा शुरू कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, ये हमारे साथ रूबी मलिक और काशिफ जमीर साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान जोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।